बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो तक के खास प्रस्तुति में। हम लेकर आए आपके लिए कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। मित्रों, आज हम एक बहुत खास टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में। अबॉर्शन से लगता है महापितृ दोष, जाने कारण और निवारण। देखिए, इसका साइंटिफिक कारण भी देंगे और शास्त्र क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात, इसे मिसकैरेज का नाम भी दिया जाता है और मेडिकल टर्म्स में इसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, जिसका फैसला कोई भी महिला या पुरुष क्योंकि उसका साथी है, किसी न किसी मजबूरी के तहत करता है। मजबूरी निर्भर करती है। आजकल का जो दौर चल रहा है ये बताने की जगह नहीं है कि अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। मिसकैरेज का मतलब है कि अपने आप ही हो जाए, वहाँ कोई दोष नहीं है। लेकिन एक डेलिब्रेशन के साथ में जानबूझकर किया गया अबॉर्शन एक ऐसे पितृदोष को जन्म देता है जिसके बारे में अभी हम जानकारी लेने जा रहे हैं। कई बार ये अपनी इच्छा से भी निर्णय लेके किया जाता है। ज्योतिष कुंडली में ग्रहों की चाल स्त्री के गर्भपात का भी बड़ा कारण बनती है। पहले तो हम जानते हैं ज्योतिषीय कारण क्या है इसके। देखिए, जो सबसे स्पेसिफिक कारण है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर उथल पुथल मचाता है तो महिलाओं को मिसकैरेजेस जैसी स्थिति हो जाती है। अबॉर्शन नहीं, मिसकैरेज। जब महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा अशुभ चल रहा हो तो उनकी हेल्थ पर बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। चंद्रमा के खराब होने की वजह से महिलाओं में हिस्टीरिया, डिप्रेशन, शारीरिक कमजोरी, ल्यूकोरिया आदि समस्याएं भी होती हैं। पाराशर स्मृति इस बारे में कहती है। क्या कहती है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पाराशर स्मृति एक शास्त्र है जिसके अनुसार महिला पुरुष जाने अनजाने अगर गर्भपात करवाते हैं डेलिबरेटली, और जिसके पीछे कुछ लोभ का कारण है। देखिए, अगर बच्चा अंदर नहीं पनप रहा है सही तो वो एक सही डिसीजन है ना। लेकिन अगर डेलिबरेशन के साथ कराया जा रहा है तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये वही ब्रह्म हत्या है जो भैरव जी के पीछे लग गई थी, जिसके कारण से वो काशी के कोतवाल कहलाए। मनुस्मृति के अनुसार यदि अन्न पर गर्भपात करने वाले कपिल का अगर दृष्टि भी पड़ जाए तो वह अन्न खाने लायक नहीं रहता। इतनी घोर निंदा की गई है अबॉर्शन की, इतनी घोर। श्रीमद् भागवत क्या लिखता है इस बारे में? श्रीमद् भागवत लिखता है कि गर्भस्थ शिशु को ऋषि कहा गया है। ऋषि, जब ऋषि नहा के निकलते थे नदी से तो उनके बालों से गिरने वाले जल को देवता पिया करते थे। इतनी बड़ी उपाधि दी गई है गर्भस्थ शिशु को। अतः उसकी हत्या से बढ़कर और कोई पाप ही नहीं है। नारद पुराण के अनुसार श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो बताया है, परंतु गर्भस्थ शिशु की हत्या का महापाप कहलाता है। महापाप सबसे बड़े पापों में। अहिंसा परमो धर्म, ये तो हम जानते हैं। किसी भी जीव की हत्या पाप तो है, लेकिन एक गर्भस्थ शिशु की हत्या सबसे बड़ा अपराध है। गर्भपात से जन्म लेता है महापितृदोष। कैसे? शास्त्रों में बाल पितृ का वर्णन भी किया गया है। बच्चे भी पितृ होते हैं, चाहे वो गर्भ में पल रहे हों या छोटे हों। गर्भस्थ शिशु की हत्या भी ब्रह्म हत्या है। गर्भपात से देवदोष नामक पितृदोष लगता है। देवदोष, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे में भगवान बसते हैं, देवदोष। गर्भपात करवाने से रव नाम नोट कीजिएगा, रौरव विष दोष के तहत
कुंडली में शनि, चंद्र और राहु की युति हो जाती है। अगर पिछले जन्म में ऐसे कुछ पाप किए हैं तो उसका कारण ये है, राहु, चंद्रमा और शनि। रौरव विषदोष के कारण 36 से 48 साल के बीच की जो उम्र होती है उसमें आत्महत्या करने जैसी सिचुएशन आ जाती है जातक की। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या से ब्रह्म हत्या से भी बड़ा मातृका दोष लगता है जो कंस को लगा था। जब उन्होंने अपनी ही बहन भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के गर्भ पर वार किया था। लालच या प्रतिशोध के कारण करवाया गया गर्भपात महापितृदोष लगता है, जैसा कि अश्वत्थामा को लगा था। आजीवन आज तक भुगत रहा है वो। इसके लक्षण क्या है? संतान नकारा हो जाती है और यहां पर संतान होती ही नहीं है। वंश का आगे न बढ़ना, 38 से 48 साल के बीच में बना बनाया संसार उजड़ जाना, कारोबार का तबाह हो जाना, भाई बहन से विवाद के चलते कोर्ट केस होना और व्यक्ति का सड़क पे आ जाना, निर्दोष होते हुए भी सजा मिलना, क्योंकि ईश्वर माफ नहीं करता। ये लोग कहते हैं मैं कान पकड़ लूंगा, गंगा नहा लूंगा। नहीं, कर्म किया है तो फल भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसके कुछ उपाय जरूर हैं कि उस पर को कुछ कम किया जा सकता है। अब निवारण क्या है? देखिए, सभी रक्त संबंधियों से ब्लड रिलेशनशिप में है जो आपके गोत्र में आते हैं, उनसे बराबर धन लेकर अनाथालय में दान करें। उन बच्चों को दान करें जिनके माँ बाप उन्हें फेंक चुके हैं या उनका देहांत हो चुका है। सभी रक्त संबंधियों के से बराबर धन लेकर, दूसरा उपाय है नवरात्र में देवी कूष्मांडा का हवन कराएं। कूष्मांडा क्यों? क्योंकि कूष्मांड ही जो है वो अंड जो है, अंडाणु शब्द जो है वो बीज से बना है। इसके पीछे बड़ा शास्त्रीय रीजन है। तीसरा उपाय, नीम का पेड़ लगाएं और 1 साल तक, जब तक वो जड़ ना पकड़ ले, बड़ा ना हो जाए, 1 से 1.25 साल उसकी देखभाल करें। एक पेड़ 100 पुत्र समान, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चौथा उपाय, और ये पांचों के पांचों उपाय जरूरी हैं, किसी अनाथ बच्चे का खर्चा उठा लें, उसकी पढ़ाई का, कोई भी एक खर्चा उठा लें उसका, चाहे उसकी पढ़ाई का, चाहे उसके भोजन का, अगर ये अपराध हुआ है तो, और कुंडली में ऐसे का दोष है तो। 5वां और आखिरी उपाय, प्राण प्रतिष्ठित गौरी गर्भ गणेश रुद्राक्ष पहने। गौरी गर्भ गणेश एक विशेष तरीके का रुद्राक्ष होता है, बड़ा आसानी से नहीं मिलता है। इसका रुद्रमल तंत्र शास्त्र में, जवाल उपनिषद में, महाशिव पुराण में बिल्कुल विशेष तौर से उल्लेख है इस चीज़ का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ अच्छा लाने की हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो कल है वो बेहतर हो, सुखद हो, सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।